वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास शो योर मनी और आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी हर परेशानी को। हमारे खास मेहमान अभिनव एंग्रिश हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से पंकज कुमार झा हमारे साथ है। पंकज जी, क्या है आपका सवाल? मैम, मैंने SIP के थ्रू 3 फंड लिए हैं जी। DSP ब्लैक रॉक टॉप 100, DSP टॉप 200 एंड एक्सिस इक्विटी म्यूचुअल फंड जी। इसके अलावा मैं PPF में 2000 पर मंथ निवेश कर रहा हूँ जी। और एक NPS में 2500 का पर मंथ कर रहा हूँ जी। ये एक तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो है वो राइट है या सही है या नहीं है। एक तो ये पहला। ओके। दूसरी बात, मेरे को NPS के बारे में डिटेल में कुछ पता है और आज से 20 साल बाद मुझे 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है। तो ये तीनों का आप बताइए। ऑल राइट, ठीक है। पंकज जी की जरूरत है वो करीब 20 साल के बाद 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। निवेश आपने सुन लिया, कहाँ कहाँ इन्होंने कितने पैसे लगाए हैं। एक इनका सवाल ये भी है कि NPS में इन्होंने निवेश तो कर दिया है लेकिन इनको जानकारी नहीं है कि किस तरह का रिटर्न मिलेगा और कैसे ये फायदा करेगा उनको आगे चलते हुए। कुछ और पैसे ये निवेश करना चाहते हैं, करीब 2000 रुपए पर मंथ ये कर सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं किसी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में लगाना। तो क्या सलाह देंगे, कहाँ निवेश करें और इनका पोर्टफोलियो कैसा है? क्या उम्र है पंकज जी की? करीब 30 साल की उम्र है और घर में एक बच्चा भी है, वाइफ भी है। अच्छा, देखिए इनकी अगर एज को अगर आप मद्देनजर रखें तो उम्र के हिसाब से ये इक्विटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहे तो बेहतर है, बिकॉज ये एज में इनको ये रिस्क ले सकते हैं इक्विटी की तरफ। अभी इनका पोर्टफोलियो में जो इनका बेसिक फोकस है मोर डेट की तरफ है। आप पेंशन लें या आप इनकी LIC इन्वेस्टमेंट्स देखें, फंड का एक्सपोजर काफ़ी कम है कंपेरेटिवली। हालांकि जो आपने इनकम बताई, इनकम के हिसाब से ये करीबन 33 से 35% का सेविंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। फंड सिलेक्शन में DSP ब्लैक रॉक का आई एज्यूम अपॉर्चुनिटी टॉप 100 फंड होगा मेरे हिसाब से, या टाइगर फंड होगा। HDFC का अपने टॉप 200, एक्सिस बैंक का जो नया भी फंड आया है इक्विटी फंड, ये तीनों अच्छे फंड्स हैं। पर जो इनका गोल है 50 से 60 लाख करने के लिए, जैसे आपने बताया, उसमें अमाउंट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। जो हम सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को कि देखिए जनरली आपकी लाइफ साइकिल में हर 2 से 3 साल में आपकी इंक्रीमेंट्स भी होती हैं, आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, आपकी इनकम्स बढ़ती हैं, तो आइडियली आपकी इन्वेस्टमेंट उसके साथ बढ़ने चाहिए। तो अगर ये एवरेज लें कि अभी मैं 2000 रुपये उनको जो ऐड करने हैं तो 5000 हो गए, बोले 3 साल बाद मैं इसको 20% से इंक्रीज कर लूँ तो 6000 के आसपास ले लूँ, फिर मैं 7,500 साढ़े 7,000 करूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आइडियली आपका गोल भी अचीव हो जाता है और आपको इससे स्ट्रेस भी नहीं आता है। तो अगर वो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो मेरे ख्याल से 15 साल में 50-60 लाख रुपए बहुत आसानी से बन जाएंगे। इनफैक्ट अगर वो 20 साल तक कंटिन्यू करें तो जो इन्फ्लेशन का जो रिस्क भी होता है, जो 5% ईयर नहीं रहता है, वो भी इसके अंदर ही वो कवर हो जाएगा। एडिशनली जो बाकी उनका डेट एक्सपोजर है वो उसको कंटिन्यू करें। पेंशन स्कीम्स में प्राइमरीली देखा जाए तो वो एक प्योर पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। एवरेज जो पकड़े हैं तो उनका 8.5% तक का रिटर्न आएगा इसमें। वो पेंशन के हिसाब से उसको पकड़ के चलें। जो डेट इन्वेस्टमेंट है उसको हमेशा अपने इक्विटी से सेपरेट रखें और वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट्स करें, सो दैट बाद में उनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो भी बिल्ड हो जाए। ऑलराइट, तो दैट ही शुड कंटिन्यू। और ये 2000 और निवेश करना चाहते हैं, वो क्या इन्हीं फंड्स में और निवेश करें या फिर कोई नया फंड ऐड करें? वो ये फंड लें या जैसे बता रहे थे वो अगर ELSS फंड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो जैसे अपने HDFC टैक्स सेवर है या मैग्नम टैक्स गेन है या DSP का भी जो टैक्स सेवर फंड है, हर एक फंड का टैक्स सेवर फंड है। बट 2000 है तो 1000 2 फंड्स में स्प्लिट करके ये आसानी से ले सकते हैं। बिरला सन लाइफ का टैक्स रिलीफ फंड बड़ा अच्छा है। तो आप पंकज को सलाह यही देंगे कि अपने जो निवेश के अमाउंट है उसको वो बढ़ाते चले अपने इंक्रीमेंट के साथ साथ। ऑलराइट, तो पंकज आपके लिए सलाह यही है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे अपना जो निवेश का अमाउंट है आप वो भी बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज योर मनी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।